हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम लोग अपनी एनसीईआरटी की क्लास 6 की क्वेश्चन आंसर सीरीज करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने पूरा लेसन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। उसका एक एक वीडियो चैप्टर का आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, उस पर आप चेक करके देख सकते हो। आज से हम लोग क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 की क्वेश्चन आंसर सीरीज़। इसमें मैं चैप्टर 8 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, ठीक है, अशोक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं इसे। अशोक जो था उनके बारे में मैंने बहुत अच्छे से चैप्टर में आपको बताया। तो हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं आज। कल्पना करो, यानी आपको सोचना है, तुम कलिंग में रहते हो और तुम्हारे माँ बाप को युद्ध में काफ़ी दुख उठाने पड़े हैं। अभी अभी अशोक के दूत धर्म के नए विचारों को लेकर आए हैं। आप अपने माता पिता और संदेशवाहकों के बीच वार्तालाप का वर्णन करो, ठीक है। यानी आपको सोचना है कि आप लोग कलिंग में रहते हो और उस समय जब युद्ध हो रहा था, ठीक है, तो उस युद्ध में आपको और आपके माता पिता को बहुत दुख उठाना पड़ा था, ठीक है, बहुत परेशानी झेलनी पड़ी थी। और युद्ध ख़त्म हो चुका है। अब अशोक के जो दूत हैं वो धर्म के नए विचार को लेकर वहाँ आए हैं, ठीक है। आप अपने और माता पिता के बीच में और वो संदेशवाहक जो आए हैं, दूत आए हैं, उनके बीच में जो बातें हो रही हैं उसके बारे में आपको बताना है ना। इसको छात्र को स्वयं करके बताना है, सोचना है और बताना है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आओ याद करें क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे हुए लोगों की सूची बनाओ। अब देखिए, मौर्य काल में उसके साम्राज्य में मौर्य वंश के लोग विभिन्न काम धंधे में करते थे, तो उन काम धंधों के बारे में हमें बताना है। तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। उसकी सूची बनानी है हमें। तो इसका उत्तर है, मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे हुए लोग। तो वे लोग हैं सरकारी अधिकारी, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालन, चौथा शिल्पकार, पांचवा व्यापारी, छठा संदेशवाहक, सातवां जासूस, आठवां फल फूल संग्राहक और नौवां शिकारी, ठीक है। इतने, ये मतलब 9 लोग जो हैं, ये जो आपके 9 लोग हैं, यही लोग मुख्य काम धंधा मौर्य काल में करते थे, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रिक्त स्थानों को भरो, यानी ये खाली स्थान है आपका, इसमें रिक्त स्थान दिए गए हैं, वहाँ पे आपको उचित शब्द खोज के भरना है। इसका क है, जहाँ पर सम्राट का सीधा शासन था वहाँ अधिकारी क्या करते थे? अधिकारी जो थे वे कर वसूलते थे। क्या वसूलते थे? कर। तो यहाँ जो है, यहाँ भराएगा आपका, यहाँ भराएगा कर, ठीक है। राजकुमारों को अक्सर प्रांत में गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। तो जो राजकुमार होते थे वे मौर्य काल में उन्हें गवर्नर बना के, जो नया प्रांत वो लोग जीतते थे उसमें उन्हें गवर्नर बना के भेज दिया जाता था, ठीक है। ग है, मौर्य शासन आवागमन के लिए महत्वपूर्ण डैश और डैश पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। तो देखिए, मौर्य शासन काल में आवागमन के लिए ये लोग मार्ग और नदी पर नियंत्रण रखते थे, इसलिए इन लोग के पास और कर आता था जिससे, ठीक है। तो यानी आप पहले वाले में यहाँ पे भरेंगे मार्ग, यहाँ भरेंगे नीचे नदी। घ है, प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारी को डैश दिया करते थे। क्या देते थे? नजराना, ना, पैसा देते थे। तो यहाँ हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स ख़त्म होता है, खाली स्थान। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
बताओ कि निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत। ठीक है, तो इसमें हमें सही और गलत वाक्यों को बताना है। इसमें क है उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरह आवागमन के मार्ग पर था, तो ये गलत है, नहीं, वो आवागमन के मार्ग पर नहीं था। तो दूसरा है ख, आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर में थे। हाँ, तो ये सही है, मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। हमारा ग है, चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में दिए गए हैं, तो नहीं, ये गलत है। यहाँ चंद्रगुप्त के गुरु जो थे चाणक्य, उनके विचार अर्थशास्त्र में किए गए थे, यानी ग जो है हमारा वो गलत है। घ, कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम है, नहीं, बंगाल का प्राचीन नाम कलिंग नहीं है, ये भी गलत है। अंग, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, तो हाँ, अशोक के जो अभिलेख थे सारे वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, तो ये हमारा सही है। ठीक है, तो इसका मतलब पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा गलत और पांचवा सही हुआ। ठीक है, आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उन समस्याओं की सूची बनाओ जिसका समाधान अशोक धर्म द्वारा करना चाहता था। अब देखिए, जो अशोक थे वे अपने धर्म के अभिलेखों द्वारा जो लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहते थे, उन समस्याओं को आपको सूची बनाना है, लिस्ट बनाना है। ठीक है, आइए हम इसका आंसर देखते हैं। धर्म द्वारा दूर किए जाने वाली समस्या, पहला, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों के बीच आपसी टकराव। अब देखिए, जो अलग अलग धर्म को लोग मानते थे उनके बीच में आपसी टकराव शुरू हो गया था उस समय, तो उसको रोकना सबसे पहली समस्या थी ये, तो उसको रोकना था इन्हें। दूसरा, जानवरों की बलि, तो जो जानवर की बलि दी जा रही थी उसे भी इन्हें रोकना था। तीसरा, दास और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार, अब जो दास और नौकर थे उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा था, उसे भी इन्हें रोकना था। चौथा, परिवार और पड़ोसियों के बीच के झगड़े, अब देखिए, परिवार में भी आपसी झगड़े हो रहे थे और पड़ोसियों से भी होने लगे थे वो, तो उन्हें भी रोकना। ये 4 समस्याएं अशोक के धर्म के द्वारा दूर की जाने की कोशिश कर रहे थे वे। ठीक है, आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन साधनों का प्रयोग किया। तो जो अब इसका मतलब अशोक जो थे उन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है, किन किन साधनों का प्रयोग किया उसको हम लोग जानेंगे। आइए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। अशोक के धर्म प्रचार के साधन, अब जो अशोक थे उनके धर्म प्रचार के लिए क्या क्या साधन थे वे हम देखेंगे। पहला, धर्म महामात्य की नियुक्ति की, धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने महामात्य की नियुक्ति की, यानी धर्म गुरु। ठीक है, वे जगह जगह जाके अपना इनके धर्म का प्रचार करते थे। दूसरा, विदेशों में धर्म प्रचार और प्रतिनिधियों को भेजा गया। अब देखिए, विदेश तक अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने प्रतिनिधि भेजे। ठीक है, प्रचारक प्रतिनिधि भेजे गए जगह जगह पे। उसमें अशोक ने अपने पुत्र पुत्रियों को भी भेजा था। तीसरा, अशोक ने अपने संदेश को कई स्थानों पे शिलाओं पर खुदवाया। अब देखिए, जो अशोक थे उन्होंने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए उनके धर्म के संदेश जो थे उन्हें इन्होंने कई स्थानों पर शिलाओं में खुदवा कर लगवाए थे अपने राज्यों में। ठीक है, और चौथा है, कुछ अधिकारियों की नियुक्ति किया जो राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाते थे। अब देखिए, इन संदेशों को बताने के लिए देखिए, जो धर्म का प्रचार धर्म की शिलाएं इन्होंने लगवाई थी, वो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी, तो उसको पढ़ने के लिए राजा ने अधिकारियों की नियुक्ति की थी। वे उसे पढ़कर लोगों को, प्रजा को सुनाते थे। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तुम्हारे अनुसार दासों और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सम्राट के आदेशों से उनकी स्थिति में सुधार हुआ होगा?
अपने जवाब के लिए कारण बताओ। अब देखिए, जो आपके दास और नौकर थे उनके साथ बुरा व्यवहार क्यों किया जाता था? ठीक है, ऐसा क्या जो सम्राट अशोक थे उनके आदेशों के बाद क्या उनकी ज़िंदगी में कुछ सुधार आया, स्थिति में कोई सुधार आया था? और अब आपको जो उत्तर देना है उसमें उसका कारण भी बताना है। ठीक है, आइए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। दासों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था क्योंकि वे प्राय युद्धबंदी या खरीदी हुए स्त्री पुरुष होते थे। अब देखिए, जो दास थे उनके साथ बुरा व्यवहार क्यों किया जाता था? क्योंकि या तो वो युद्ध में जीते हुए होते थे या खरीदे हुए स्त्री पुरुष होते थे, इसीलिए इनका स्थान वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे होता था। अब देखिए, वर्ण व्यवस्था जो सामाजिक व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था, उसमें इन दास दासियों का जो था सबसे निचला व्यवस्था में स्थान जो था वो सबसे नीचे था। ठीक है, इनकी समस्या के निवारण हेतु कोई भी सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन नहीं होता था। अब इन दास दासियों की समस्या के लिए, सुलझाने के लिए समस्याओं को कोई भी सामाजिक और राजनीतिक संगठन नहीं होता था इनके लिए। ठीक है, सम्राट अशोक के आदेशों से दासों की स्थिति में अवश्य सुधार आया होगा। देखिए, जो सम्राट अशोक थे, अब सम्राट कहेंगे तो जनता को उनके आदेशों को मानना पड़ता होगा, तो इनकी स्थिति में ज़रूर, उनके आदेश के बाद इनकी स्थिति में ज़रूर सुधार आया होगा, क्योंकि धर्म के द्वारा दासों की समस्या को दूर करने का प्रयास किया गया था। अब जो अशोक के धर्म थे उसके द्वारा जो दासों की समस्या थी उसको दूर करने का प्रयास ज़रूर किया गया था। ठीक है, इस तरह प्रयास किया गया। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रोशन को यह बताते हुए कि हमारे रुपये पर शेर क्यों दिखाए गए हैं, एक पैराग्राफ लिखो। कम से कम एक और चीज़ का नाम लो जिस पर इन्हीं शेरों का चित्र बना हुआ है। देखिए, जो हमारे यहाँ यह रोशन है, जो लड़का है, उसको हमें बताना है कि हमारे रुपये पे शेर का चिन्ह क्यों बना हुआ है। ठीक है, इस पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है और कम से कम एक चीज़ और ऐसी बतानी है जिस पे शेर बना हुआ हो। ठीक है, उसका चित्र बना हुआ हो, ऐसी कोई एक चीज़ और बतानी है आपको। तो आइए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। हमारे रुपये पे बने हुए शेरों का चित्र ऐतिहासिक महत्व है। अब देखिए, जो हमारे रुपये पे जो शेर का चिन्ह है वह ऐतिहासिक महत्व के द्वारा है। ठीक है, उसका ऐतिहासिक महत्व है। सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान 4 शेरों की मूर्ति बनाई गई थी और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। अब देखिए, आपका रुपये के अलावा अशोक ने शेरों की मूर्ति जो है वो अपने शासनकाल में बनवाई थी और उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पे स्थापित कर दिया था। तो एक चीज़ और पता चल गई आपको शेर की। यह चित्र हम रुपये, सिक्कों के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सभी दस्तावेज पत्रों तथा स्टैम्प पेपर पर भी देख सकते हैं। ठीक है, यह जो चित्र है शेर का, ये रुपये पैसे के अलावा भी भारत सरकार के द्वारा जितने भी स्टैम्प, दस्तावेज ना, पत्र, पेपर, सभी पे दिखाई आपको देते हैं। ठीक है, आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अगर तुम्हारे पास अपना अभिलेख जारी करने की शक्ति होती तो तुम कौन से 4 राजज्ञाएँ देते? ठीक है, अगर आपके पास इतनी पावर हो कि आप अपने अभिलेख में बना सकें तो कौन सी आप 4 अपनी आज्ञा पालन करवाएंगे? ठीक है, तो आइए हम इसका उत्तर देते हैं। उत्तर, निम्नलिखित 4 राजा आज्ञाएँ देते हैं। देखिए, निम्नलिखित, देखिए आपको 4 राजा आज्ञाएँ देने हैं। पहला, किसी विशेष वर्ग के प्रति भेदभाव नहीं किया जाए। हाँ, तो ये ज़रूर करना है कि भेदभाव को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। किसी विशेष वर्ग को भेदभाव नहीं करना है, उसको विशेष अधिकार नहीं देनी है हमें।
दूसरा, सभी धर्मों को सम्मान किया जाएगा। अब देखिए, जो सभी धर्म हैं उनका हमें सम्मान करना है। ठीक है, सभी धर्मों का हमें सम्मान करना होगा। सभी धर्मों को एक समान शिक्षा का अवसर दिया जाएगा। अब सभी जो लोग हैं सभी धर्म के, इन लोगों को समान शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। सभी को समान शिक्षा का अधिकार अवसर मिलना चाहिए, दिया जाएगा। स्त्री को पुरुष के बराबर का अधिकार प्राप्त होगा। और देखिए, क्योंकि पुराने समय में स्त्रियों को इतना मतलब सम्मान नहीं मिला था, पर अब हाँ, स्त्रियों को बराबर, पुरुषों के बराबर सम्मान मिलना चाहिए। अब यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन आंसर की ज़रूरत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप वो भी मुझे बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे फुल लेक्चर के वीडियो दिए गए हैं। ठीक है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना हो तो चैप्टर का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर को चेक कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच।